हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक हैं? सबकी पढ़ाई लिखाई चल रही है ठीक से? मैं हूं निभा वर्मा और यह है हमारा चैनल स्टडी यात्रा। यहाँ हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं और अभी CBSE 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चल रहा है। पहले भी इसका 3 वीडियो बन चुका है, ये 4th और लास्ट वीडियो है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो चैप्टर वही है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बच्चों, इसमें हम लोग पढ़े स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज कैसे होता है, मैटर का जो स्टेट है वो चेंज कैसे होता है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके पहले वीडियो में वही पढ़े थे। तो ज़्यादातर सॉलिड होता है, उसको हीट सप्लाई करने से, लेकिन कुछ लिक्विड, कुछ सॉलिड ऐसा भी होता है जो लिक्विड स्टेट में नहीं जाकर सीधे गैसेस स्टेट में जाता है, और भी चेंज होते हैं। तो पहले पढ़ते हैं इसको। एक प्रोसेस है सब्लिमेशन। एक प्रोसेस है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या होता है बच्चों कि जैसे सॉलिड में हीट सप्लाई करेंगे तो लिक्विड होगा, और लिक्विड में हीट और सप्लाई करने से गैस बन जाता है। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं जिसमें हीट सप्लाई करने से वो डायरेक्ट गैस फॉर्म होता है, वो डायरेक्ट गैसेस स्टेट में वेपर बनता है। इसका डेफिनेशन क्या होगा? The changing of a solid directly into vapor on heating and, और उस वेपर को फिर से कलेक्ट करने से और उसका टेम्परेचर कम करने से फिर वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। एंड ऑफ वेपर्स into solid on cooling। इस प्रोसेस को ही कहते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। तो सॉलिड में हीट सप्लाई करने से वेपर बनता है, और उसी वेपर को फिर से टेम्परेचर डिक्रीज करके कूल करने पर वो सॉलिड बन जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। इसमें जो बीच का एक लिक्विड स्टेट आता था वो इस प्रोसेस में नहीं आता है। वैसे मोस्टली सॉलिड वैसे ही होते हैं, ज़्यादा सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से वेपर, लेकिन कुछ ही सॉलिड ऐसे होते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, कपूर
देखे होंगे बच्चों कि वो खुले में रखने से कपूर अगर ऐसे रखा जाए खुले में तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, लगता है जैसे कि गायब हो गया। तो वो क्या हो जाता है, वो वेपर बन जाता है। जो कपूर सॉलिड स्टेट में था, जो दिख रहा था, वो वेपर में चेंज हो जाता है। और नेपथलीन बॉल सभी देखे हुए घर में कपड़ों को कीड़े से बचाने के लिए नेपथलीन बॉल का यूज़ किया जाता है। वो भी कपड़े में रखा तो जाता है जैसे कि सॉलिड जैसा एक टिकिया के रूप में होता है, और वो धीरे धीरे फिर वो गायब हो जाता है, यानी कि वो वेपर बन जाता है। तो ये सब में सब्लिमेशन का ही प्रोसेस होता है। ये सब्लिमेशन प्रोसेस हुआ। इसमें क्या होता है, लिख सकते हैं इसको, सॉलिड को जब हीटिंग किया जाता है, इसको हीट किया जाता है, तो ये डायरेक्टली चेंज हो जाता है वेपर में। और इसी वेपर को फिर से अगर कूल किया जाएगा तो फिर से ये सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में वापस आ जाता है। ये लिखो, द solid substance which undergoes sublimation is said to sublime। इसे कहते हैं सबलाइन। और यही वेपर जब सॉलिड में चेंज हो जाएगा तो उसे कहते हैं सब्लिमेट। The solid obtained by cooling the vapors of the solid। क्या कहते हैं, सब्लिमेट। तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस हुआ। एक और चेंज होता है, इवोपरेशन। अब इवोपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये चेंज क्या होता है बच्चों, ये चेंज है लिक्विड से वेपर बनना बिलो बॉइलिंग पॉइंट। वैसे सभी जानते हैं कि लिक्विड से वेपर बनता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर का, हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे तो वो वेपर में चेंज होता है। लेकिन इवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट वाटर, लिक्विड जो है वाटर है, वो वेपर में चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग गीले कपड़े को सूखने देते हैं, जब रखते हैं उसको खुले में रखते हैं तो वो धीरे धीरे उसका जो वाटर है उससे वो वेपर बन के एटमॉस्फेयर में चला जाता है, एयर में चला जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इवोपरेशन। The process of a liquid changing into vapor।
vapor even below its boiling point। ये बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही टेम्परेचर में, बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर नहीं जाता है, उसके नीचे ही ये वेपर में चेंज हो जाता है। इट्स कॉल्ड इवेपोरेशन। तो ये इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं कि वेपर से डायरेक्ट, लिक्विड से डायरेक्ट वेपर में चेंज होना। तो इसमें कुछ फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करता है इवेपोरेशन को, वो देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं इसके? तो पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर इसको इफेक्ट करेगा। और दूसरा होगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी बहुत महत्व रखता है। ह्यूमिडिटी, और फोर्थ पॉइंट है विंड स्पीड। ये 4 फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। अब चारों फैक्टर को एक एक करके देखते हैं। टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड क्या इफेक्ट करता है? टेम्परेचर, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्या होगा इवेपोरेशन में? वो इंक्रीज करेगा इवेपोरेशन। जब धूप का मौसम होता है और कपड़े सूखने डालते हैं हम लोग, कपड़े देते हैं सूखने के लिए, तो वो क्या होता है, वो जल्दी सूख जाते हैं। वो उसका जो वाटर है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट होके एयर में चला जाता है। तो टेम्परेचर क्या करता है? अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इंक्रीज करेगा। The rate of evaporation increases on heating। हीट से क्या, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। और दूसरा फैक्टर हुआ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या इफेक्ट करेगा? सरफेस एरिया भी जब ज़्यादा इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अगर किसी वाटर को एक ग्लास में रखा जाए और एक खुले बर्तन में जिसका कि सरफेस एरिया ज़्यादा है, जैसे कि एक टब में या यूं ही सरफेस पर उसे फैला दिया जाए, तो कौन सा ज़्यादा जल्दी किस में इवेपोरेशन होगा? जब बारिश के दिन में जैसे देखते हैं कि वो बारिश होती है तो सड़क वगैरह गीला हो जाता है, तो वहाँ और कुछ गड्ढे में भी पानी इकट्ठा होता है, तो किस में इवेपोरेशन, कौन जल्दी सूखेगा, किस में इवेपोरेशन जल्दी होगा? जो खुले में है, जैसे सड़क वगैरह गीला है तो जल्दी सूख जाएगा, और वही पानी अगर किसी गड्ढे में जमा है तो वो तो उतना जल्दी उसमें सूखेगा नहीं, वो धीरे धीरे इवेपोरेशन होगा उसमें। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करता है।
The rate of evaporation increases on increasing the surface area of the liquid. लिक्विड का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ इवोपरेशन ज़्यादा होगा, इंक्रीज करेगा। एंड थर्ड पॉइंट था ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है एयर में जो वाटर का कितना परसेंटेज है। वाटर वेपर का अगर ज़्यादा परसेंटेज है एयर में तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, और अगर कम है तो ह्यूमिडिटी कम होगा। तो ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ वाटर कितना है एयर में, वाटर का वेपर कितना है एयर में, तो उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। प्रेजेंट इन एयर is represented a term ह्यूमिडिटी। इसी टर्म को कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो यह क्या इफेक्ट करेगा? ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगा, when the ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीज, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो क्या होगा? इवोपरेशन कम होगा, क्योंकि एयर में तो पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल है, तो जहाँ से वो जिस वाटर को वो इवोपरेट कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल ले रहा है, तो वो कम लेगा, क्योंकि पहले से ही एयर में वाटर मॉलिक्यूल है। तो इसीलिए जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो इवोपरेशन कम होगा, डिक्रीज करेगा। एयर इज लो, अगर कम होगा तो इवोपरेशन इंक्रीज करेगा। Then the rate of evaporation is high and water evaporate more readily, जल्दी इवोपरेशन होगा, इसमें जल्दी इसका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो जल्दी इवोपरेट हो जाएगा। और जब ह्यूमिडिटी हाई रहेगा तो when the ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ये रेट ऑफ इवोपरेशन लो होगा। रेट ऑफ इवोपरेशन
ह्यूमिडिटी हाई होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन लो होगा, और एंड वाटर इवेपोरेट स्लोली होगा इसमें। एंड फोर्थ पॉइंट क्या था, विंड स्पीड। विंड स्पीड तो सभी को पता है, जब हवा चलेगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, जल्दी हो इंक्रीज करेगा। द रेट ऑफ इवेपोरेशन increases with increasing the wind speed. तो यह 4 फैक्टर था जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। और फोर्थ स्टेट होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये स्टेट क्या होता है बच्चों, जब गैस के टेम्परेचर को बहुत लो कर दिया जाता है तो वहाँ के जब गैस के टेम्परेचर को बहुत लो किया जाता है तो वहाँ सुपर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, और वैसे गैस को इसमें यूज़ किया जाता है जिसका डेंसिटी बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। एयर के कंपैरिजन वो 1,00,000 गुना वो कम होता है। ये होता है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है ये। तो ये जो बोस हैं ये हमारे ही इंडिया के थे, सत्येंद्रनाथ बोस। तो और ये आइंस्टाइन तो सभी जानते हैं, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। तो इतना है, लेकिन जानना है तो प्लाज्मा है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये होता है बेसिकली ये होता है स्टार में, सन में, ये सब में ये मैटर का स्टेट पाया जाता है। तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन और आयन का मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। तो ये स्टेट है प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़िएगा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर एटम होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, फिर आयन होता है, ये सब आगे पढ़िएगा। तो प्लाज्मा जो स्टेट होता है ये प्लाज्मा स्टेट ही है मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयन का। एंड आयंस का, तो आयन और ये जो आयन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ये कब होता है, जब सॉलिड में हीट सप्लाई करने से लिक्विड बनता है, लिक्विड में हीट सप्लाई करने से वेपर बनता है या गैस बनता है, और उस गैस में जब और उसमें हीट उसको प्रोवाइड किया जाता है, उसमें हीट सप्लाई किया जाता है तो वो टूट जाता है। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, खैर ये सब आगे पढ़िएगा। लेकिन फिलहाल ये प्लाज्मा स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, जो मिक्सचर होता है इलेक्ट्रॉन और आयन का। ये कहाँ मिलता है,
सन में, स्टार में जो ग्लोबल स्टेट होता है मैटर का, जो कहलाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है। ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है। ये जो बोस हैं ये हमारे इंडिया के हैं, सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ये सभी जानते हैं इनको। तो ये लोग मिलकर एक और स्टेट के मैटर के स्टेट का पता लगाए जो 5th स्टेट ऑफ मैटर से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, गैस के टेम्परेचर को बहुत लो किया जाता है और वैसे गैस को लिया जाता है जिसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होता है। एयर के कंपैरिजन में वो 1,00,000 गुना कम होता है। तो वैसे गैस को ही इस स्टेट के लिए लिया जाता है। तो बच्चों, इस चैप्टर में जितना भी पॉइंट था वो हम लोग पढ़े। अब अगले क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे और इसके अलावा कुछ पॉइंट्स जो सिलेबस में नहीं था वो छूट गया। अगर किसी को पढ़ना हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसे मैं पढ़ा दूंगी। लेकिन फ़िलहाल इतना ही इस चैप्टर में पढ़ते हैं, अगले क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए।